मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पूरी तरह से मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में कूद गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार राजधानी रांची में रहने के बाद अब वो मधुपुर कूच कर गए हैं और मधुपुर में वो लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे में वो बीजेपी को निशाना बनाते हुए किसी प्रकार से भी सत्ता हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अमन चैन पसंद नहीं है, बल्कि समाज में कैसे राग अनुराग पैदा हो और किस तरह से मतभेद पैदा हो, इस स्थिति को लेकर वो लगातार काम करती रही है। बीजेपी पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता हासिल करने के लिए झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी वो विधायकों को खरीदने का काम करती है और ऐसी स्थिति में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव अब प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। झारखंड की प्रतिष्ठा से जोड़कर मधुपुर उपचुनाव को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यह कहा है कि अब मधुपुर विधानसभा उपचुनाव उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है और ऐसी स्थिति में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये उपचुनाव है और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता जिस तरीके से बरसों बरस तक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को मान सम्मान के साथ सिर्फ विधायक ही नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री ही नहीं बनाया, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नींव को इतना मजबूत किया है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। इसलिए मुझे इस मधुपुर विधानसभा से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। जो फिरका परस्त लोग यहां घुसे पड़े हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब यहां की जनता के माध्यम से देना चाहेंगे। बरसों बरस से मधुपुर की जनता, यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का आम नागरिक एक अमन चैन और सौहार्द भरे वातावरण में रहा है। लेकिन कुछ लोग इस धरती में ऐसे भी हैं जिसको इंसान की शांति हमेशा कचोटती है। अमन चैन सौहार्द इनके डिक्शनरी में नहीं है, इनके डिक्शनरी में है द्वेष, मन में जहर, और घर घर में बंटवारा इनका मुख्य उद्देश्य है। अब देखना होगा कि मधुपुर की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा को कितना बचाती है। मुखर संवाद के लिए मधुपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।